दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार, वेलकम। और जैसे कि आपको पता है कि हम राजस्थान में इस वक्त घूम रहे हैं सैम ड्यून्स, जो कि थार डेजर्ट मैंने बताया था। वहाँ से घूमने के बाद हम चले हैं लोंगेवाला की तरफ। ये लोंगेवाला आपने नाम ज़रूर सुना होगा। मैं बताता हूँ आपको। आपने बॉर्डर मूवी ज़रूर देखी होगी। 1997 में ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी और भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित ये मूवी थी, जो कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो जहाँ ये युद्ध हुआ था, हम उसी जगह आपको लेकर जा रहे हैं जहाँ पर रियल में ये युद्ध लड़ा गया था। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और सपोर्ट ज़रूर करते रहें प्लीज़। युद्ध स्थल। ये भी पाकिस्तान का है टैंक। सब यहीं छोड़ गए थे बेटे, तो भाग गए थे। ये छोटा सा मॉडल बताया गया है कि किस तरह से उस समय ये पाकिस्तानी पोस्ट है कि किस तरह से ये बॉर्डर पार करके, बॉर्डर पिलर नंबर 638 पार करके ये लोंगेवाला की धरती पर घुसे थे। ये हमारी इंडियन आर्मी साइड थी, जो कि मैं अभी आपको बाहर दिखाऊंगा। और सुबह जब एयरफोर्स सुबह हुई तो एयरफोर्स ने जो टैंक वगैरह बचे थे, तो इस तरह से उन्होंने लाइटिंग के दौरान बताए हैं कि टैंक्स उड़ा दिए थे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। यहाँ पर इंडियन आर्मी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी इस इलाके में थे। तो ये मथुरा दास जी यहाँ थे, वहाँ रतन जी थे, विशन दास जी, जिन्होंने अपनी अपनी पोस्टें संभाल रखी थी, और ड्यूटी वाइज ये सारे नेम प्लेट के बताए गए हैं। दोस्तों ये वही जगह थी जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। और उस तरफ से 1971 में पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया था। अभी भी कुछ बचे हुए उनके अवशेष यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। कैमरा में अगर आप देख पाएँ तो आगे से कोशिश करेंगे दिखाने की। तो ये टैंक वगैरह जो उनके अवशेष के रूप में बचे हैं, स्टिल यहीं पर अब लोगों के देखने के लिए लगा दिए गए हैं। तो हम हैं इस वक्त राजस्थान में लोंगेवाला पोस्ट, जो कि मशहूर है इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के लिए। 1971 में लगभग 4 और 5 दिसंबर की रात को ये युद्ध हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे राइट हैंड साइड में आपको बता रहा हूँ कि उस तरफ से पाकिस्तान
पाकिस्तानी सेना ने 4 और 5 दिसंबर की मध्य रात्रि को हमला कर दिया था। तो इधर हमारे इंडियन साइड थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को। यहाँ पर उनको एक भनक मिली थी कि शायद पाकिस्तानी सेना यहाँ से भी हमला कर सकती है। तो उनको एक छोटी टुकड़ी 120 जवानों की यहाँ पर तैनात थी और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने लेफ्टिनेंट धर्म सिंह को 20 आदमियों की एक टुकड़ी को लेकर के बॉर्डर पिलर नंबर 638 पर भेजा कि वहाँ जाकर चेक करें कि पाकिस्तानी सेना आ रही है या हमले की कोई जो खबर है क्या वो सही है। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने वापस आकर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को बताया कि जो आपको खबर दी गई है वो बिल्कुल सही है कि लगभग 2000 सैनिक पाकिस्तानी की तरफ से बलोच सेना वो इंडियन बॉर्डर पिलर की तरफ कूच कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने 120 जवानों के साथ ही मोर्चा संभाल लिया। तो दोस्तों, तो ये इस तरह के हमारे ये ओरिजिनल इस वक्त इस धरती पे हम खड़े हैं जहाँ पर ये युद्ध हुआ। यहीं पर इस तरह के ये उस टाइम अब ये भर दिए हैं, उस टाइम ये गहरे रास्ते बनाए थे कि लोग, ताकि हम जो पाकिस्तानी सेना है वो इधर देख ना सके। और ये जो पोस्टें हैं यहीं से मशीन गन्स वगैरह जो थी, जो हमारे आर्मी के जवान थे वो यहाँ पर तैनात थे। यहाँ से देख सकते थे कि बॉर्डर पिलर 638 बिल्कुल सामने हमारे यहाँ से पड़ता है। तो वहीं से ये जो पाकिस्तानी सेना ने इंडियन टेरिटरी की तरफ कूच किया था। सामने अभी भी जीप देखे, वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे जिप्सी है, ग्रीन झंडा जहाँ पर चला है, आगे टैंक भी है खड़ा हुआ। एक आगे नज़दीक से दिखाएंगे आपको, शायद इसमें कैमरा में नज़र ना आए अभी। तो इस तरह की ये पोस्टें बनाई गई थी और ये थी जो ये चलने के लिए, छुपाने के लिए ये उस टाइम मतलब कि काफ़ी गहरी खोदी गई थी, ताकि जो इसके अंदर जो हमारे आर्मी के जवान थे वो धरती के जो ज़मीन के लेवल से थोड़े डाउन रहें। तो ये बिल्कुल, ये देखिए सूबेदार रतन सिंह की वीर गाथा। ये कम्युनिकेशन ट्रेंच है जहाँ पर सूबेदार रतन सिंह ने दुश्मन का गोलाबारी की परवाह न करते हुए एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। प्लाटून कमांडर द्वारा दिखाए गए साहस और जुनून से प्रेरित होकर जवानों ने डटकर दुश्मन का सामना किया और दुश्मन की याद दिलाया था कि किस प्रकार हिंदुस्तानी सैनिक अपने देश के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये रेत में ये दबते चले गए हैं। ये देखिए थोड़े निशान अभी भी बाकी हैं, इसमें रेत भर गया है इन रास्तों में, क्योंकि सामने दुश्मन की पोस्ट थी, सामने ही दुश्मन बिल्कुल इंडियन टेरिटरी में घुस चुके थे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये इस तरह के ट्रेंचेस खोद दी गई थी उस वक्त, ताकि हमारे सैनिक गोलीबारी से बचते हुए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जा सकें। तो इस तरह के ये ट्रेंचेस खोदे गए थे, लेकिन अब रेता, इसमें मिट्टी रेत भर चुका है और यहाँ से इस तरह से ये अब जो उनके बचे हुए अवशेष है वो यहाँ लगाए गए हैं। ऐसे ही काफ़ी दूर तक ये हमारी ट्रेंचेस थी, पोस्टें थी और कुल 120 जवानों ने ही दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। 1971 4 और 5 दिसंबर की रात, और 5 की जब सुबह हुई तो हमारे हंटर विमान है, उस टाइम हंटर विमान हुआ करते थे, उन्होंने गोलाबारी करके जितने भी, वैसे तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ही लगभग उनका काम तमाम कर दिया था, 2000 सैनिक थे, लेकिन सुबह होते ही हमारे हंटर विमान जो एयरफोर्स के थे उन्होंने आकर के जो उनके बचे हुए टैंक थे उनके भी छक्के छुड़ा दिए, लगभग उनको पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब वो पीछे भागे तो भी इनको आदेश हुआ कि बॉर्डर पिलर जो 638 है उससे भी आगे जाकर के उनको भगाया जाए। तो उस टाइम के टैंक और जीप जो जिनसे ये गोले दाग रहे थे वो उनको ये छोड़कर भागना पड़ा। तो उन्हीं के कुछ टैंक्स वगैरह अभी भी, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, कि वो अभी भी लोगों के प्रदर्शनी देखने के लिए उनके यहीं पर
छोड़ के गए हैं। तो कुछ टैंक अभी और दिखाते हैं आपको। यही धरती है रियल, जहाँ पर उस वक्त ये युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, जो बॉर्डर पिक्चर आपने देखी, उसमें आपका जोश 7वें आसमान पर था। हमें भी कभी स्कूल टाइम में वो पिक्चर दिखी थी, मैं भी स्कूल टाइम में ही आई थी। तो मैं 10th में पढ़ता था, तब हम लोग वहाँ पर गए थे देखने के लिए ये पिक्चर। तो उस टाइम का जोश और अभी इस धरती पर रियल में आने पर, उस वक्त 7वें आसमान पर था, इस वक्त 4वें आसमान पर है। दोस्तों, ये मथुरा दास जो कि छुट्टी के लिए बॉर्डर पिक्चर में दिखाए गए हैं, उनकी छवि को बताया गया था कि लेकिन छुट्टी, अब पता नहीं है कि सच में ही छुट्टी का टाइम उनका था या नहीं था उस वक्त। लेकिन जब युद्ध के टाइम हुआ था तो उन्होंने यही जीप लेकर के दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने का काम किया था। लास्ट नायक मथुरा दास, जो बॉर्डर पिलर है जहाँ पर हमारी सेना जहाँ तक पेट्रोलिंग करती है, वो है बॉर्डर पिलर 638 तक बॉर्डर पिलर तक हम लोग करते हैं। उसके बाद 4 से 5 किलोमीटर का जो दायरा होता है वो ज़ीरो लाइन पेट्रोलिंग होती है। ना उनके लोग, पाकिस्तान के लोग इधर पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, ना हमारी इंडियन आर्मी वहाँ जाती है। तो सामने ये जो आप देख रहे हैं, इन्हीं जंगलों से होते हुए, छोटे छोटे रेत के मैदानों से होते हुए कभी पाकिस्तानी सेना इधर आ गई थी हमले की नीयत से। तो दोस्तों, ये है इधर की स्टोरी। बाकी हमारी फैमिली मेम्बर भी देख रहे हैं। अब ये सड़कें वगैरह तो अब बन गई हैं, उस टाइम ये सड़कें नहीं थी, तब ये बिल्कुल बियाबान हुआ करता था। तो सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को, जो ऐसे जंगलों में बैठे हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ये भी दोस्तों पाकिस्तान का एक टैंक है। उस वक्त, अब तो हालत खस्ता। ये भी तोप का नली। तो हालत खराब है इसकी। इन्हीं टैंकों से कभी उन्होंने हमला किया था। ओके, दिख रहा है? ये वॉच टावर है। वॉच टावर बहुत दूर है हमारे इस रेंज में, हमसे काफ़ी दूर है। एक वॉच टावर इन झंडों के पीछे, ये बिल्कुल बीच में ही है। ये भी कुछ, ये वॉर मेमोरियल लोंगेवाले का, उनके लिए जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था, और जो 3 लोग शहीद हुए थे उनके उसमें मेमोरियल बनाया गया है। और लोंगेवाला पोस्ट पे उससे भी पहले शायद उन्हीं की याद में जितने शहीद हुए। जाना है। अच्छा अच्छा, वो है आगे, मतलब आगे 20 किलोमीटर। अच्छा, लेकिन शेलिंग यहाँ पर भी हुई थी? वो तो अंदर तो घुसा ही होगी। तो
बाकी जो लड़ाई हुआ वो शेलिंग स्टार्टिंग यहाँ हुआ, लड़ाई लोंगे वाला तो मेन लड़ाई वहाँ पर। ये लड़ाई की एक जगह पर पूरी हाँ जी, डिप्लाई होता है तो पूरा लेके होता है, सारी जगह हुआ। कहीं से आया जब लुंगा वाला रुक गया। हाँ जी, इधर है तो माता का सब माता का ही हाँ हाँ कृपा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। माता का कृपा से वो इधर तक ही आ पाया, अंदर नहीं। उससे आगे अंदर नहीं गया। ठीक है। वैसे मेन बॉर्डर से परे ही है, यहाँ से 5 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। अच्छा जी, लेकिन ये सारा फेंसिंग मतलब ये बॉर्डर ही है, जो बॉर्डर पिलर 638 जो बताया हाँ, गया है, बॉर्डर पिलर से उस तरफ से उन्होंने सब एक ही है। एक ही है। अच्छा अच्छा, ये राउंड में है। ओके, राउंड में है। हाँ। अच्छा, वहाँ से घूमते हुए वो मतलब मेन उधर को फिर उन्होंने अटैक किया। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका ड्यूटी है सर यहाँ पर? हमारा ड्यूटी बॉर्डर में है, Thank you. हम आया इधर बाजार अच्छा करने के लिए आना पड़ता है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आए हैं हम माता तनोट राय मंदिर जैसलमेर में, और जैसा कि आपको पता है कि बॉर्डर फिल्म में इस मंदिर का भी जिक्र हुआ था। तो इस मंदिर की स्थापना वैसे तो बहुत पुराने 808 में माता का जन्म हुआ। 6 बहनों में से एक बहन ये तनोट राय भी थी। इनके चमत्कार होते रहे, धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ती रही। लेकिन 1965 में पहली बार जब पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर गोले बरसाए थे, तब ये मंदिर ज़्यादातर अस्तित्व में आया 1965 में। उसके बाद 1971 में भी दोबारा पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगभग 400 बम गिराए गए थे, जब वो बॉर्डर पिक्चर की अभी हमने लोंगेवाला में भी देखा। तो उसके बाद से जब 1971 के बाद ज़्यादातर ये अस्तित्व में आया, लेकिन 1965 में ही इस मंदिर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्टेबल कर दिया था, पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। तब से लेकर के 1965 से और 71 में भी दोबारा यहाँ बम गिरे, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था, एक भी। 400 गोले आसपास बताए गए हैं कि 400 बम के गोले गिरे थे। तो देखते हैं वो कहाँ पर पॉइंट है। यहाँ पे अभी आर्मी का भी है डिप्लॉयमेंट। उसके बाद देखते हैं कि क्या है। अभी फ़िलहाल मंदिर जाएंगे, माथा टेकते हैं, बाकी आसपास दिखाएंगे आपको। इनको दर्शन दिया था, इनको बोला था मंदिर बनाने के लिए। कभी माता ने इनको सवाई श्री गुमान सिंह जी को सपने में आके आदेश दिया था कि मंदिर का निर्माण हो। ये सन 1971 की। ये बम कभी पाकिस्तान ने यहाँ गिराए थे, जो कि कभी फटे ही नहीं। ये मोटार दागे थे, ये भी कभी। ये वो भैरव सिंह जी जो सुनील शेट्टी के रोल में आपको दिखे थे। मोटार जय माता दी। ओम भोले, जय भोलेनाथ, शिवोम शंकरम, हरिओम। जय माता दी। ये आपको सीधे दर्शन करा रहे हैं हम तनोट राय माता के।
निशान में मिले रुमाल और चुनिया यहाँ बांधिए। जय मोहम्मद। आपकी शुरू। और दोस्तों यहाँ पर प्रसाद में आपको रुमाल दिया जाता है और लोग रुमाल यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर बांधते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों ने जी को मां तनूट राय ने स्वप्न में दर्शन देकर सैकड़ों वर्ष पूर्व इसी स्थान पर स्थापित मंदिर रेतीले आंधियों के थपेड़ों के बीच जमीन से कई फीट नीचे दबी मूर्तियों को निकालकर मंदिर में स्थापित करने का निर्देश दिया। ये स्थान वर्तमान मंदिर से पश्चिम दिशा में लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर है। श्री गुमान सिंह जी ने मां के बताए एक निश्चित स्थान पर खुदाई की, जिसमें आहवड़ माता सहित 7 बहनों की लकड़ी की मूर्ति, एक तलवार, चिमटा, नगाड़ा और त्रिशूल आदि शस्त्र मिले। ये मूर्ति आज भी तनोट राय मंदिर में मौजूद है और माता के अन्य शस्त्र गुमान सिंह जी के गांव समीचा में उनके द्वारा स्थापित श्री तनोट राय मंदिर में आज भी रखे हुए हैं। मंदिर के संग्रहालय में माता के चमत्कारों से न फटने वाले बम और पाक के ब्रिगेडियर शाहनवाज खान द्वारा माता को चढ़ाया गया चांदी का छत्र तनोट माता की शक्ति की जीवंतता के प्रमाण है। माता के ये अद्भुत चमत्कार आज संपूर्ण भारतवर्ष के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मन में अगाध श्रद्धा लिए प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों भक्त और नवविवाहित जोड़े माता के चरणों में आशीर्वाद लेने आते हैं और यहाँ की ज्योत को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कई मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि माँ के आशीर्वाद से अपने को धन्य मानते हैं। मंशापूर्ण माता के दरबार में भक्त रुमाल बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। नवरात्रि विशेष पर यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ जाता है, जिसे बीएसएफ द्वारा प्रबंधन के साथ साथ प्रतिदिन प्रसाद रूपी भंडारा भी चलाया जाता है। होठों पर जीवन पर्यंत कर्तव्य के संकल्प को सदैव चरितार्थ करने वाले सीमा के ये प्रहरी 1965 से ही सरहदों की निगरानी के साथ साथ तनोट माता मंदिर का रख रखाव, पूजा पाठ और माता की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं। यहाँ की नियमित आरती भक्तों का मन मोह लेती है। अपने दायित्वों के कुशल नेतृत्व और निष्पादन की क्षमता इसे देश की पहली रक्षा पंक्ति होने का प्रतिष्ठित सम्मान दिलाती है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद।